सबसे छोटी बिटिया हूं ना। माँ का प्रेम जो रहता है सबसे छोटे बच्चे के ऊपर खूब रहता है, पिता का जो प्रेम रहता है बड़े बच्चे के ऊपर खूब रहता है। और मंझलल तो फिर भगवान ने रखा है ना, रहता नहीं। छोटे लेकर बड़ाई खूब माया रहती और बड़े के लिए पिता का उत्तरदायित्व निभाएगा करके। अब मंझला बेचारा पीछे झूलत है ना। महाराज मेरे पिता मुझसे खूब प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते वो जानबूझ के बिल्कुल। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं देवी, जहां बुलावा ना हो शास्त्र कहता है वहां नहीं जाना चाहिए। तब आज देखो सती माता की भाषा शैली पर जरा ध्यान दीजिए। आज सती माता ये नहीं कहती महाराज मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है चलो। सती माता आज भोले बाबा से कहती है महाराज आपके ससुर ने आपके ससुराल में बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है। क्यों? भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो, अपनापन लगे, इस कारण वो चले जाए। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी मैं जा ही नहीं सकता। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, और तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। बिना निमंत्रण का सोना का भी वर्षा हो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। किसी के घर में यदि स्वर्ण की भी वर्षा हो बुलावा नहीं है, कभी मत जाओ। आज शिव जी कहते हैं देवी मैं जा ही सकता। आज सती मैया खुद शिव जी को सुनाना प्रारंभ कर दी। महाराज मेरे पिताजी एकदम भोले हैं, उनके मन में कुछ नहीं है, आप ही अपने मन में खूब भर के रखे हैं। मेरे पिता भोले भाले ये सब बेचारे, उनको ये सबसे मतलब नहीं रहता, आप पूरा मन में भर के रखे हो, क्या हो गया? शिव जी ने कहा देवी तुम्हें पता है आज से 1 वर्ष पूर्व की बात है, मैं गया था, सब देवताओं ने दक्ष का प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया था, लेकिन मैंने हृदय से प्रणाम किया था। दक्ष ने उस प्रणाम को स्वीकारा नहीं, देखा नहीं, मुझे खूब बोला, मुझे श्राप भी दिया गया। मुझे श्राप देने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोला देवी, लेकिन उसी दुश्मनी के कारण उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। उसी दुश्मनी का कारण मुझे आज निमंत्रण नहीं मिला है। देवी कहती है अरे ऐसा बात है महाराज, हो गया होगा, ससुर दामाद के बीच में थोड़ा बहुत खटपट हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी महाराज कि मेरे पिताजी आपको निमंत्रण नहीं देंगे। आप ये सब सोच रहे हो, मेरे पिताजी के मन में सब नहीं रहता। हो गया होगा लड़ाई थोड़ा बहुत, और आप नहीं जाओगे ना महाराज, पूरे समाज में ये बात का पूरा ना भगदड़ हो जाएगा। अभी इस लड़ाई को केवल आप जानते हो, यदि आप नहीं जाओगे ना तो दुनिया हंसेगा, देखो ससुर और दामाद के बीच में लड़ाई हुआ है, और सब इस लड़ाई का फायदा उठाएंगे। इसलिए महाराज कृपा करके चलो। भगवान ने कहा देवी तुम्हें जाना है जाओ, ना मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगा ना मैं खुद जाऊंगा। आज भोले बाबा ध्यान में आंख बंद करके बैठ गए, खूब समझाए, नहीं समझी माता। भोले बाबा ने सोचा होई है सोई जो राम रचि राखा, सो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। कितनों तर्क दो कोई मतलब का नहीं है, वही होगा जो राम जी ने कर दिया हो। होई है सो जो राम रचि राखा, है ना, जो भगवान को मंजूर है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तुम लाख तर्क दो ना, तर्क देने से क्या होता है? तर्क देने से कुछ नहीं होता। आज खूब माता के द्वारा अनुकरण किया गया, हाथ जोड़ा गया, एक नहीं सुना गया। शिव जी ने कहा देवी तुझे जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो भगवान भोले बाबा आंख बंद किए हैं, देवी कहते हैं वहां कहीं पिता घर नहीं जाऊंगी तो रिश्ता टूट जाएगा, और हो सकता है यहाँ जो है भोले बाबा को आकर मना लूंगी, भोले बाबा मेरे भोलेनाथ हैं एकदम मान जाएंगे, वहां नहीं जाऊंगी ना, पिता के साथ रिश्ता टूट जाएगा। भोले बाबा का प्रणाम किया है माता सती ने, जाने लगी। थोड़ा दूर पहुंची है माता सती, भोले बाबा थोड़ा सा आंख खोल के देखते क्या सही में चलती, भोले बाबा थोड़ा आंख खोल के देखते हैं क्या सच में चली गई। देवी जैसे मुड़ कर देखती है फिर आंख बंद कर लेती है। देवी सोचे कि
पूछ कर आ जाती हूँ। फिर भोले बाबा के पास आए, फिर प्रणाम किए, फिर जाने लगती है। फिर भोले बाबा फिर आंखें खोल के देखते हैं, क्या सच में चली गई? बहुत समय ऐसे करते हो गया। देवी ने सोचा विलंब करूंगी, उधर का नहीं रहूंगी, इधर भी। मेरे भोले बाबा तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में प्रसन्न होते हैं, क्षण में नाराज होते हैं, क्षण में मान जाते हैं। वैसे मना लूंगी, अपने भोले बाबा को मैं मना लूंगी, मैं जाती हूँ। भोले बाबा का प्रणाम करके देवी चली गई। शिव जी ने आंख खोल के देखा तो ये तो सही में चली गई। गणों को कहा जाओ अपनी माता को सानंद पहुंचा कर आना। सभी गण माता का जय जयकार करते हुए आज जा रहे हैं। जैसे ही अब माता पास पहुंची, यज्ञ के समीप जैसे ही पहुंचे तो देखिए आज ये कथा कहती है माता सती को देखकर किसी के मुख पर मुस्कान नहीं आया। सभी बहनों ने अपने मुंह को फेर लिया और कहती हैं देखो देखो ये तो बिना निमंत्रण के आ गई। हमने ऐसा आदमी नहीं देखा भाई आज तक, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, ये बिना निमंत्रण के आई है। सब बहन फिर भी इस अपमान के घूंट को माता पी गई। क्यों? क्योंकि मुझे इनसे क्या मतलब, मुझे तो अपने माता और पिता से मतलब है। इस अपमान के घूंट को वो पी गई। आगे बढ़ी तो शिव महापुराण की कथा कहती है यदि सती के जाने से किसी को प्रसन्नता है तो केवल एक व्यक्ति को, उसकी माता प्रसिद्ध। सादर भले ही मिला ही एक माता, भगनी मिला ही बहुत मुस्काता। माता का ही सच्चा प्रेम होता है पुत्री के लिए। माँ मर गई ना समझो आधा मायके ऐसे ही टूट जाता है कन्याओं का, है ना। माँ रहती है तब तक मायका बना रहता है, माँ चली जाती है ना 50% मायका वहीं से टूट जाता है। क्योंकि अब आपको बड़ा सुंदर अर्थ बताऊंगा। मायका कहते किसको? जानते हो मायका किसको कहते हैं? जानते हो मायका किसको कहते हैं? आज जैसे ही सती माता गई, सती माता को देखकर आज माता ने हृदय लगा दिया। क्यों? मायका में माँ का प्रेम सबसे ज्यादा होता है कन्या के लिए। मायका किसको कहते हैं सुनिए, माई का, मायका है ना। जो मायका है वो मायका है। बेटियां जो रहती है ना वो बाप की होती हैं और बेटे जो रहते हैं माँ के होते हैं। कैसे? बेटा जब बाहर में लड़ाई होता है क्या कहता है? अपनी माँ का दूध पिया है तो आ लड़ मुझसे, कहता कि नहीं कहता है? और कहीं बिटिया अपने ससुराल में लड़ाई हो जाए, मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं यदि आज के बाद तुझे ना बता दूं तो है? बेटी हमेशा बाप का गुहार लगाती है, बेटा हमेशा माँ का गुहार लगाता है। क्योंकि बिटिया बाप की होती है, बेटा जो है वो माँ का होता है। आज बड़ा प्रसन्न है। देखिए ये भारतवर्ष है, यहाँ हर शब्दों का अर्थ है, हर शब्दों को बस अर्थ समझ में आना चाहिए हर चीज का। जैसे हम कथा, पंडित जी हैं, पंडित जी को क्या है? पुरोहित कहते हैं ना। पुरोहित किसको कहते हैं? पुर यानी ग्राम, और हित जो गांव का हित कर दे उसको पुरोहित कहते हैं। सबके पीछे पुर लगता है नहीं, रायपुर, बिलासपुर। पुर यानी होता है नगर, जो सारे नगर का हित कर दे उसको पुरोहित कहते हैं। और सास काला कहती हैं जिन दिन भर सांस नहीं लेते कहे बहुत सास कहते है ना। अहिल कहते का नहीं कहे, मजाक के बात है ना। और ससुर काला कहते जिन एक के सुर मरी थे ससुर कहते है ना। वो अपने चला सुनिए, दूसर के नहीं सुना है ना। बोलिए शिव शंकर भगवान की। आज माता ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटी तुमने आकर बड़ा अच्छा किया, आओ बैठो। कहा नहीं माँ, मैं पिताजी के साथ मिलना चाहती हूँ, पिताजी के पास मिलना चाहती हूँ। पिताजी के पास मिलने जैसे ही आगे बढ़ी है, पिताजी ने देखकर आज नजर घुमा लिया माता सती से, नजर को दूसरी ओर कर लिया आज। उसके बाद
यज्ञ के ऊपर माता का दृष्टि गया, यज्ञ में छोटे छोटे देवताओं का हिस्सा निकला है, भोले बाबा को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। आज माता भगवती के नेत्र से अंगारे बरसने लगे। माता ने आज ऐसा घोर दृष्टिपात किया है, मानो माता के नेत्र से आज अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है क्रोध के कारण। माता ललकार के कहती है, हे प्रजापति दक्ष, आज पिताजी शब्द नहीं निकल रहा है, अय प्रजापति दक्ष, तुमने ये सब किया, मैं पिता है करके स्वीकार कर गई, लेकिन तुमने मेरे पति का अपमान किया है, वो भी मेरे पति बस नहीं, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो साक्षात जगत के अधिपति हैं उनका तुमने अपमान किया है। अरे मूर्ख, क्या तू ये भी भूल गया जड़